पहलगाम हमले के हवाले से भारत का झूठ बेनकाब हो चुका है और खुद साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने एतराफ किया कि हमला आवर भारतीय शहरी थे। आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है, एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। तो क्या ये सब कुछ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है? क्या 5 अगस्त से पहले भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान इस बार भी दुश्मन को सरप्राइज देगा? भारत में किसी बड़े हमले की खबर आती है तो पहला इल्जाम हमेशा पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। आखिर क्यों हर बार पाकिस्तान को ही मोरदल इल्जाम ठहराया जाता है? यही कुछ पहलगाम के वाक़े में भी हुआ, लेकिन अब भारतीय सियासत के अंदर से एक सच्चाई उभर कर सामने आई है। साबिक वज़ीर दाखिला ने इंकशाफ किया है कि पहलगाम में होने वाले हमले के हवाले से जो दावा किया गया था उसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इनके मुताबिक ना तो हमला आवरों की शनाख्त हुई, ना गिरफ्तारी, ना कोई पाकिस्तानी सुराख मिला और ना ही कोई ठोस शवाहिद। तो फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम किस बुनियाद पर लगाया गया? साबिक वज़ीर दाखिला ने ये भी बयान दिया कि मोदी सरकार की साजिश को बेनकाब करना है। सवाल ये है कि अगर हमलावर पाकिस्तानी नहीं थे तो फिर भारत क्यों इतने जोरों शोर से पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई का माहौल बना रहा है? क्या ये सब कुछ किसी एक एजेंडे के तहत हो रहा है? और अगर हो रहा है तो इसका अगला कदम क्या हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। इत्तलात ये भी है कि भारत 5 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी पैदा करके महदूद जंग का आगाज कर सकता है। इसीलिए भारत ने दिफाई तैयारियों को मजीद तेज करना शुरू कर दिया है। एक तरफ अमेरिका से F-35 जैसे जदीद लड़ाका तैयारों के हुसूल की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ रूस से Su-57 जैसे खतरनाक जेट्स की खरीदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसराइल से भी जदीद हथियार और रॉकेट्स हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन आखिर इस सब के पीछे कहानी क्या है? क्या वाकई भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है? लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या भारत ये हथियार सिर्फ दिखावे के लिए खरीद रहा है या वाकई किसी जंगी मुहिम का इरादा रखता है? इसका जवाब हमें भारत की हालिया पॉलिसियों में साफ दिखाई देता है। भारत ने एक दफा फिर ना सिर्फ पाकिस्तान पर हमले की तैयारी की, बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक नक्शा तैयार किया है, जिसके तहत पहलगाम हमले की तरफ नया झूठे हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले का जवाब पैदा किया जाता है। ताहम जब अंदरूनी सच्चाई सामने आई तो भारत की तमाम तैयारियां बिखर गई। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत तमाम अहम वज़रा की गैर हाजिरी भी इसी हकीकत का सबूत है कि वो अपनी कहानी पर एतमाद नहीं रखते। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा, नाराबाजी और सख्त एहतजाज ने भी हुकूमती झूठ को मजीद वाज़े किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से वाज़े रहा है कि ये हमला भारत ने खुद करवाया ताकि अपने सियासी और स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल कर सके। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकाती टीम की पेशकश की, मगर भारत ने उसे मुस्तरद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो भारत की बैनुल-अक़वामी सतह पर मजीद रुसवाई हो जाती, जो पहले ही बहुत ज़्यादा रुसवा हो चुका है। भारत की अंदरूनी सूरत हाल भी इस जंगी जुनून की बड़ी वजह है। दाखिली सियासी दबाव, मईशत की नाकामी, समाजी तकसीम और बीजेपी हुकूमत की गिरती साख ने मोदी हुकूमत को एक नए एडवेंचर की तरफ धकेल दिया है। लेकिन क्या माजी की तरह ये एडवेंचर भी भारत को महंगा पड़ेगा या नहीं? इस तमाम तर सवालात का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। याद रहे कि पिछली बार जब भारत ने बालाकोट के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए ऐसा जोरदार जवाब दिया कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। दुनिया ने भारत के चालाकियों, झूठे इल्जामात और झूठे ऑपरेशंस को पहचान लिया है। अब फैसला भारत को करना है कि वो खित्ते में अमन चाहता है या फिर जंग। अगर तो वो अमन चाहता है तो मुज़ाकरात और बातचीत का दरवाज़ा हमेशा पाकिस्तान का खुला रहा है, लेकिन अगर जंग की राह चुनी गई तो पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ने माजी में भी जवाब दिया है और अब की बार भी भारत को उसकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि भारत की ये साजिश हर पाकिस्तानी तक पहुंचे और दुनिया को भी इल्म हो कि असल दहशतगर्द कौन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।